अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स वाशिंग पाउडर इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, टॉपिक है हमारा कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, हमें हुनर नहीं सिखाया जाता, हमें स्किल्स नहीं सिखाया जाता। मैट्रिक पास लड़का, इंटर पास लड़का हो, ग्रेजुएट पास लड़का हो, उसको सिर्फ पूरे 12 साल, पूरे 14 साल में या तालीमी इदारों में जो सिखाया जाता है वो जाता है जनाब एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसको सिखाया जाता है जनाब ये जनाब न्यूक्लियस की डब्बी है, वो जनाब यहाँ प्रोटॉन पड़ा हुआ है और जनाब याली बाहर ये इलेक्ट्रॉन शेल हैं जनाब याली, ये जनाब शेल घूमते हैं। आप मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में लेके बाहर निकलते हो अपने इदारे से, अपने यूनिवर्सिटी से, उसको एटम का डायोग्राम का सिर्फ इतना पता है कि भाई जरा इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेस है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस है। ये नहीं बताया जाता कि ये इंडस्ट्री में कितना अहम है। इंडस्ट्री में अगर प्रोटॉन न हो, इलेक्ट्रॉन न हो, तो जनाब टेक्सटाइल के इंडस्ट्री ज़ीरो बन जाए, लेदर की इंडस्ट्री चलना ही बंद हो जाए, वॉशिंग पाउडर की इंडस्ट्री का वजूद ही न हो। क्या बता रहा हूँ? फिर बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन कुदरत का दिया हुआ तोहफा एक एक जर्रे में न हो, मट्टी हो, केमिकल हो, फौलाद हो, पत्थर हो, अगर न हो तो इस कायनात का, इस धरती का जो वजूद है वो किसी और नौयत का होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे छोटे ये ज़रात जिंदा है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। स्किल नहीं सिखाते। जबकि इंडस्ट्री का जो मोनोग्राम है, इंडस्ट्री का जो मिसाइल जो उसका स्ट्रक्चर वो ये है। कितना फर्क है। ये प्रोटॉन क्या है? अब प्रोटॉन तो सिर्फ आपको डिग्री मिली, विल पावर नहीं मिला, डिग्री मिली, स्किल नहीं मिला। ये एनजीओज, ये गवर्नमेंट इदारे, ये ट्रेनिंग सेंटर चला चला के मर गए। बीए पास ना मास्टर डिग्री पास, उनको फिर जहन में यही नहीं बैठता कि ये प्रोटॉन इंडस्ट्री में कितना अहम है, ये इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्री में क्या काम करता है। ये शेल जो है टूटते हैं, फटते हैं, कुदरत का हजारा खरबहा इनाम इसमें रखा हुआ है। खरबहा इनाम सिर्फ शेल टूटने और जोड़ने में। कभी नहीं ये सिखाते जो इंडस्ट्री का जो मोनोग्राम है, इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है और जो मट्टी, धूल, कचरा को जो साफ करता है, वो स्ट्रक्चर, वो तरीक़ेकार, वो सिस्टम कुदरत का दिया हुआ इनाम है। हमें ये नहीं सिखाते। जी दोस्तों, और जो लड़के, जो नौजवान स्कूल नहीं जा सके, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में 10-10 साल से मजदूर हैं, फिर कारीगर बने, फिर फैक्ट्री का हिस्सा बने, फिर मैनेजर के पोस्ट पे पहुंचे, प्रोडक्शन हॉल में काम कर रहे हैं, उनको ये जो मोनोग्राम है, ये एटम डायोग्राम है, इसका कोई पता नहीं। उनको क्या पता है? उनको पता है जो प्रोटॉन है ये क्या है? ये सरफेक्टेंट है। ये जो प्रोटॉन है ये क्या है? ये जो दाग है, जो धब्बे है, जो मिट्टी है, ये ऑयल है, ये ग्रीस के धब्बे को मिटाता है, उसको घुस के, उसके जड़ों में घुस के उसको कपड़ों से बाहर निकालता है। ये प्रोटॉन क्या है वो बताएगा कि प्रोटॉन हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का क्या काम है? हाइड्रोफोबिक का काम है कचरे में रहना, ग्रीस में रहना, मट्टी में रहना, उसके जड़ों को कमज़ोर करना। ये आपको स्कूल का बच्चा नहीं समझाएगा। ये जो मजदूर काम कर रहा है फैक्ट्री में, लेदर की फैक्ट्री हो, टेक्सटाइल की फैक्ट्री हो, वॉशिंग पाउडर की छोटी फैक्ट्री हो, वो बताएगा
कि जनाब ये जो है ग्रीस को मिटाता है, कचरे को साफ शिफाफ करने के लिए उसको क्या करता है, उसको गीला करता है, उसके जड़ों को नरम करता है। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन में आपको स्कूल का बच्चा बोलेगा कि ये जनाब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्जेस है, 6 इलेक्ट्रॉन शेल में पड़ते हैं, 6 प्रोटॉन पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है बस। मगर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो बताएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पानी से प्यार करने वाला है, प्रोटॉन कचरे से प्यार करने वाला है। जैसे ही कचरा ये कपड़े से बाहर निकलेगा, ये कचरा जैसे ही कचरा कपड़े से बाहर निकलेगा, ये बाहर लाइन लगी बड़ी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है। ये जनाब ब्याली इसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मिल के काम करता है। ये जो जिगजैग बने हुए हैं ये छोटे छोटे, ये हाइड्रोफोबिक है, और ये गोल दायरा जो हेड है, ये जो सर है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये टेल जो है, ये पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक का, ये मिट्टी में घुस के इसको नरम करता है। और ये पानी के जो टप लेके बाहर खड़े हैं इलेक्ट्रॉन, ये अटैक करते हैं, फिर ये दाग, कपड़ा और ये मिट्टी, ये कचरा, ये जब दोनों जंग करते हैं तो एक फॉर्म करते हैं, एक क्रिएट होता है मिसल इस कचरे को उठा के नीचे फेंक देता है। मिसल बाइंडिंग करता है आपके कचरे को, मिसल अगवा करके नीचे लेकर आता है कपड़े को, आपका कपड़ा साफ शिफाफ हो जाता है। जिस वॉशिंग पाउडर में ये हाइड्रोफोबिक हद से ज़्यादा होंगे, कपड़े आपके दाग धब्बे जल्दी मिट जाएंगे, ज़्यादा मिटेंगे। और जिस वॉशिंग पाउडर में ये गोल दायरे में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो हद से ज़्यादा पानी के साथ ये पूरे कपड़े को साफ शिफाफ करेंगे। ये कौन बताएगा, जो फैक्ट्री में लेबर काम करती है। पूरी ज़िंदगी 14 साल बच्चे ने ज़िंदगी पूरी एजुकेशन में गुजारी, उसको स्किल नहीं सिखाया, उसको हुनर नहीं सिखाया, वो आज भी नहीं सिखा रहे। बेइंतहा NGO, बेइंतहा ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए पाकिस्तान में, मगर जो स्कूल से ये दायरा, ये शेल, ये न घूम रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा उसका दिमाग, क्योंकि उन्होंने सीखा ही यही है। ट्रेनिंग सेंटर वाले सिखा के पागल हो गए। तो भाई प्रोटॉन जो है हाइड्रोफोबिक है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोफिलिक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अटैक करता है मिट्टी पे, मिसल उठा के कचरे को नीचे फेंक देता है। ये स्ट्रक्चर है दरअसल साबुन का, सफाई के पूरे सिस्टम का। मिट्टी धूल हवा में उड़ रही है, वो उड़ाता कौन है, ये प्रोटॉन उड़ते हैं, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तूफान आता है, उसको फिर बिठाता कौन है, बाइंड करके अगवा करके नीचे लेके आता है, इलेक्ट्रॉन नीचे लेके आते हैं, आपकी हवा साफ शिफाफ हो जाती है। गैस कहाँ फटती है, गैसेस यहाँ ग्रीस के धब्बे में फटती है। ग्रीस के धब्बे के साथ जो कचरा है, मिट्टी है, वहाँ से गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड फटती है तो जनाब मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम वो टूट के नीचे आ जाते हैं। पानी सॉफ्टनेस में आ जाता है, पानी में सॉफ्ट हो जाता है। पानी सॉफ्ट होता है तो आपके ये इलेक्ट्रॉन, आपके ये प्रोटॉन जो आयन कहलाते हैं, पानी में जो आयन कहलाते हैं, जो वॉशिंग मशीन में आप मूवमेंट कर रहे हो, लेदर के ड्रमों में जो आप कपड़े को साफ, चमड़े को साफ करने के लिए वो ड्रम चल रहे हैं, वहाँ आयन कहलाते हैं। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में बड़े बड़े तालाब में जो कपड़े फेंक के केमिकल डालते हैं, वो रिएक्शन करते हैं तो वो आयन कहलाते हैं, वो आयन कहलाते हैं। साफ शिफाफ कपड़ा होता है, लेदर होता है, मिट्टी होता है, फर्श होता है। फलसफा ये है, ये फलसफा 14 साल मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के लेके बच्चा निकलता है, तालीमी इदारों में नहीं सिखाते। जब हुनर ही नहीं है तो कब कागज़ का टुकड़ा उनके हाथ में डिग्री कहलाती है। फिर वो विल पावर पैदा नहीं होता, स्किल पैदा नहीं होती। स्किल इसको पैदा हो रही है जो मजदूर है, अनपढ़ है, उसको पता है
उसको पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में H+ है। मजदूर को पता है कि जनाब ये जो बेस है, जो बेस क्या है, बेस बिल्डर है, उसको पता है बेस क्या है, बेस में 2 फंक्शन करता है। सोडा ऐश बेस है, वो 2 फंक्शन मल्टी फंक्शनल है, वो सरफेक्टेंट भी है, बिल्डर भी है। ये किसको पता है? ये जो फैक्ट्री में काम करने वाला बच्चा है, इसको जो स्कूल की डिग्री हाथ में, उसको कोई पता नहीं। मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तकरीबन 4था साल है। बड़े बड़े NGOs आते हैं मेरे पास। आगा खान जो इदारा है, आगा खान फाउंडेशन, डेरा इस्माइल खान से मेरे पास पूरा टीम आई थी, पूरी टीम NGO की आई थी। वो पूरा हफ्ता रहा। वो अपने हिसाब से, यहाँ हर शहर में उनके अपनी कम्युनिटी है, वहाँ उनके बंगलोज हैं, वहाँ रहते वो थे, और पूरा हफ्ता यहाँ मेरे से मीटिंग करते रहे। मगर उनको माल चाहिए था कि KP में, जो वहाँ पेशावर से ऊपर इनके 10-15 लाख कम्युनिटी है, वहाँ उनको पाउडर चाहिए था। तो मैंने उनको कहा भाई वहाँ इतना दूर में पाउडर नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ बेइंतहा मेरा खर्चा हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का। फिर दूसरा, आर्मी के जो है ना, यहाँ पन्नोवा के आर्मी, वहाँ के ठेकेदार मेरे पास आए थे। तो वो ज़ाहिर ठेकेदारी निज़ाम है। उन्होंने कहा था भाई 90% नमक डाल के दो, और जनाब अली हम जी भर के आपसे वॉशिंग पाउडर लगे टनों के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई मैं अपना ब्रांड तबाह नहीं करूँगा, ये मेरे पोतों का ब्रांड है, ये जनाब अली 5 साल के बाद इंशाल्लाह चलेगा, जब मेरे पोते आएंगे। तो दोस्तों, तालीमी इदारों में हमें एजुकेशन नहीं मिलती, ट्रेनिंग सेंटरों में हम धक्के खाते हैं, पूरी जवानी गुजर जाती है, और सीखते सीखते कुछ समझ में नहीं आता कि जनाब अली वहाँ तो प्रोटॉन है, यहाँ तो इसको जनाब अली क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। वहाँ तो हमें बुढ़े हो गए 14 साल पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो हाइड्रोफिलिक कहता है। इसको कौन कहता है? मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। मेरे पास आजकल NGO 2 साल से राब्ते में है, वो भी पढ़ा के बच्चों को थक गए, सिखा के बुढ़े हो गए। करोड़ों रुपया उनको एडवांस में लोन देते हैं। लोन क्या के लिए? भाई आप ना जानवर खरीदें, आप वॉशिंग पाउडर की मशीन लगाएं, आप हुनरमंद बने, आप एग्रीकल्चर पे हमसे लोन लो। वो लोन भी लेते हैं, और जनाब अली लोन वापस भी करते हैं, मगर हुनरमंद नहीं बनते, सीखते नहीं हैं। उनके दिमाग में ऊपर वाला ये दायरा है, जो एटम डायोग्राम जिसको बोलते हैं, ये डायोग्राम इंडस्ट्री का किसी को समझ में नहीं आ रहा। छोटी छोटी चीज़ें मेरा इदारा आपको समझाता है, आपको नींद से उठाता है। खुदारा कंफर्ट जोन से निकलो, आरामदाह ज़िंदगी से बाहर निकलो। अनकंफर्ट जोन ही आगे आपको लेके जाएगी, आपको स्किल पैदा करके देगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको बिजनेस हाथ में आएगा। 1 साल में नहीं, मेरे ब्रांड को कम से कम 15 साल चाहिए। गोल्डन ब्रांड को कामयाबी के लिए 15 साल चाहिए। 5 साल गुजर चुके हैं, 10 साल और मेहनत करूँगा। मैं हाजिर हूँ दोस्तों के लिए। बार बार दोस्त पूछते हैं जनाब अली, यही स्ट्रक्चर 1000 वीडियो यूट्यूब पे मेरी मौजूद है, मगर ये डायोग्राम उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये इस दायरे में घूम रहे हैं, क्योंकि तालीम से उनको ये जनाब अली फ़लसफ़ा मिला। ये फ़लसफ़ा, ये स्किल, ये हुनर, ये फैक्ट्री से मिलता है। फैक्ट्री में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। खुदा हाफिज़।